हेलो एवरीवन, लर्निंग बॉटनी विद एसजे में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियोस में जैसा कि आप सबको पता है हमने सेल सिग्नलिंग डिस्कस करना शुरू किया था और बिल्कुल लास्ट वीडियो में हमने सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें की थी। तो जो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल सिग्नलिंग प्रोसेस का वो होता है रिसेप्टर्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज रिसेप्टर्स। सो ये रिसेप्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये केमिकली प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं। ओके जो जितने भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे विच बिहेव एज सिग्नल्स, वो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके सेल के अंदर का जितना भी सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है उसको इंड्यूस करते हैं। तो केमिकल नेचर की अगर बात की जाए तो ये प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं रिसेप्टर्स। ओके नाउ दीज रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रासेलुलर एंड सेल सरफेस। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जैसा कि नेम है इनका, दीज आर सिचुएटेड इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ओके एंड these are the receptors for steroid, thyroid hormones, retinoids and vitamin D। जो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं नेचर में। तो ये साइटोसोल मतलब सेल में साइटोसोल या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो होते हैं these belong to a सब family of receptors which is called nuclear receptors। Nuclear receptors is a family of highly conserved transcription factors। okay? ये जितने भी जो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली है इसमें जितने भी प्रोटीन्स या जितने भी जीन्स वगैरह होते हैं दे आर हाईली कंजर्व्ड इन नेचर एंड दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और इनका काम क्या होता है? ये जितने भी लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको याद होगा जो हमारे सिग्नल्स थे वो दो टाइप के थे, राइट? हमारे सिग्नल्स थे लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। ओके सो लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कि लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं आसानी से एंड सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहीं जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इस वजह से वो सेल के बाहर ही रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं ये इन लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स के ट्रांसक्रिप्शन में ही हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हुई इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की। अब बात करते हैं सेकेंड क्लास ऑफ रिसेप्टर्स की जो है सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सो एज द नेम सजेस्ट ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड रहते हैं, मतलब आउटर मेम्ब्रेन पर बेसिकली ये सिचुएटेड रहते हैं, एंड दे जनरली इंटरैक्ट विथ और दे कैन इंटरैक्ट विथ बोथ द हाइड्रोफिलिक एज वेल एज लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। जनरली जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, वो इन सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं। बाकी लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी इनके साथ रिएक्ट और इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब अगर इनके टाइप्स की बात की जाए तो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, आयन चैनल, एंजाइम लिंक्ड एंड जीपीसीआरस। ठीक है, आयन चैनल जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक बहुत स्पेसिफिक क्लास ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो कि आयंस के रिस्पॉन्स में काम करते हैं। आयन लिंक चैनल्स को ट्रांसमिटर गेटेड आयन चैनल्स और आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोला जाता है, एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड और रादर दीज आर मीडिएटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, आप एक बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। आपको पहले डायग्राम में दिख रहा है कि एक लिगेंड गेटेड चैनल है और एक लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड जो है यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल को ही लिगेंड हम बोलते हैं, और ये लिगेंड जो है ये इस गेटेड चैनल के साथ अटैच करेगा या एसोसिएट होगा। मतलब ये जो लिगेंड गेटेड चैनल है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं, जो प्रोटीन्स आयंस या लिगेंड्स के प्रेजेंस में
अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखाएंगे, उनको ही हम लिगेंड गेटेड चैनल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लिगेंड गेटेड चैनल इनिशियली क्लोज्ड है, बंद है, लेकिन जब ये लिगेंड आके इसके साथ बाइंड कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, इस लिगेंड के रिस्पॉन्स में दीज ओपन अप। अब जब ये चैनल खुल गया तो इससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आयन परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, और अब ये आयंस एक सरफेस से या एक साइड से दूसरे साइड में एंटर कर रहे हैं। जिससे यहाँ पर आपने देखा कि लिगेंड आके बाइंड कर रहा है लिगेंड गेटेड चैनल के साथ जो इनिशियली क्लोज था, और देन ये चैनल खुल जाएगा एंड देन द आयन विल मूव फ्रॉम द एक्सटीरियर मेम्ब्रेन और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सेल टू द साइटोसोल। ये जितने भी आयन लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं ये होमोलोगस होते हैं और मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। होमोलोगस मतलब इनका स्ट्रक्चर बहुत सेम होगा, सिमिलर होगा, और मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करते हैं, ओके। सो दीज आर द आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये इंजाइम लिंक जो चैनल्स होते हैं, दीज आर द सेकेंड क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स, और इनका काम क्या होता है, ये किसी भी जी प्रोटीन या किसी भी आयन से जुड़ने के बजाय दे इंटरैक्ट विथ certain enzymes, okay, they directly associate with enzymes, or they can have an enzymatic activity, ठीक है। सो एंजाइम लिंक जो रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम लिंक सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो आइदर किसी एंजाइम के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होकर सिग्नलिंग को इंड्यूस करवाएंगे, या तो वो उनका खुद का ही जो एक्टिविटी होती है वो एक एंजाइम लाइक होती है, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस और रिसेप्टर सेरीन थ्रेओनिन काइनेजेस। ये जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। और तीसरा जो ग्रुप होता है रिसेप्टर्स का वो होता है जीपीसीआर। सो जीपीसीआर स्टैंड फॉर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो हैं, जैसा कि इनका नाम है, ये एक ग्रुप होता है, स्पेशल ग्रुप होता है प्रोटीन्स का, जी प्रोटीन्स या ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ओके। क्या बोलते हैं हम, वी कॉल दीज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ओके। ये प्रोटीन्स या ये रिसेप्टर्स इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करके अपना काम करते हैं। सो आज हमने बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में ड्यूरिंग सेल सिग्नलिंग उनके बारे में बात की, और हमने देखा कि किस तरीके से ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, और दूसरा ग्रुप होता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का, जो कि सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे इंटरैक्ट विथ बोथ द लाइपोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। वहीं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स के साथ, लाइपोफिलिक सिग्नल्स के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, ओके। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, और जो स्पेशल क्लास है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का जिसको हम जीपीसीआर बोलते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए स्टडी वेल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।